स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। वही मुंह जिन्होंने कहा था कि तुम कभी सफल नहीं होगे, अब उन कमरों में तुम्हारा नाम लेते हुए घुट रहे हैं जिनमें तुम अभी तक गए भी नहीं हो। इस बात को एक पल के लिए मन में बैठने दो, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ? ओह, इसने आध्यात्मिक दुनिया को हिला कर रख दिया। कुछ दिव्य, अपरिवर्तनीय और पर्दे के पीछे से शानदार तरीके से रचा गया, उसने पूरी शक्ति संरचना को ही उलट दिया। और मेरा विश्वास करो, वही लोग जो कभी तुम्हारे दर्द पर नाचते थे, वे अब निजी तौर पर आंसू पोंछ रहे हैं और गूगल कर रहे हैं कि किसी ऐसे को जिसे तुमने नष्ट करने की कोशिश की थी, उसे फीनिक्स की तरह उठते हुए देखने से आध्यात्मिक रूप से कैसे उभरें। तथ्य अध्ययन बताते हैं कि ईर्ष्या दिमाग में उन्हीं दर्द केंद्रों को सक्रिय करती है जो शारीरिक चोट करती है। इसका मतलब है कि कहीं कोई सचमुच तुम्हारे नाम का सिर दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन ये छोटे मोटे बदले या मैंने तुमसे कहा था के बारे में नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय बदलाव के बारे में है। इतना निर्विवाद कि तुम्हारे दुश्मन भी ये सोचने लगे हैं कि क्या तुम्हें किसी और दुनिया से भेजा गया था। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को ऐसे देखा जैसे ये कोई सीरीज का आखिरी एपिसोड हो, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, वो अंत नहीं था, वो कहानी का मोड़ था। अब वे बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सफल हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने उस चमत्कार को होने में मदद की और ईश्वर ने उनके विश्वासघात को तुम्हारी सफलता के लिए एक मचान के रूप में इस्तेमाल किया। ओह, ये विडंबना तो लाजवाब है। चलो खोलते हैं कि उनके आंसू एक कन्फेशन बूथ में वाईफाई की तरह क्यों बह रहे हैं और क्यों चुना हुआ हमेशा आखिरी हंसी हंसता है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उनके श्राप से बच जाओगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उनके श्राप से बच जाओगे। यही वो हिस्सा है जो उन्हें सबसे ज्यादा सता रहा है। वे सच में मानते थे कि तुम उनके किए से नहीं बचोगे। झूठ, विश्वासघात, खामोश हमले, पर्दे के पीछे की साजिश जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन तुमने हर इंच महसूस किया। उन्होंने आध्यात्मिक जहर भेजा, कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ कर्मों के माध्यम से और कुछ ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने तुम्हें बिखरते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि यही कहानी का अंत था, लेकिन अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ। तुम सिर्फ इससे बचे नहीं, तुम इससे आगे निकल गए, तुम ठीक हो गए, तुम उठे और तुम हर किसी के सामने उठे। अब यहाँ बात गहरी हो जाती है। जब उन्होंने तुम पर हमला किया तो ये सिर्फ तुम्हें चोट पहुँचाने के बारे में नहीं था, ये साबित करने के बारे में था कि तुम वो नहीं थे जो तुम होने का दावा करते थे। वे चाहते थे कि उनका श्राप इस बात का सबूत हो कि तुम कमजोर, नकली या भ्रामक थे, लेकिन इसके बजाय तुम्हारा जीवित रहना इस बात का सबूत बन गया कि वे गलत थे और इसीलिए वे अब रो रहे हैं। वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका श्राप सिर्फ विफल नहीं हुआ, ये उल्टा पड़ गया और अब लोग उन पर सवाल उठाने लगे हैं। देखो, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी असफलता पर दाव नहीं लगाया, उन्होंने इसमें भावनात्मक, आध्यात्मिक, कभी-कभी आर्थिक रूप से भी निवेश किया। उन्होंने इस विचार के इर्द गिर्द एक पूरी पहचान बना ली कि तुम ठीक नहीं होगे, और अब जब तुम हो गए हो तो उनकी कहानी की धज्जियां उड़ गई हैं। इसीलिए वे खामोशी में घबरा रहे हैं, इसीलिए वे निजी तौर पर बीमार हो रहे हैं, इसीलिए वे आध्यात्मिक रूप से उस गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में कुछ गिरा दे ये उम्मीद करते हुए कि कोई बत्ती नहीं जलाएगा। उन्होंने तुम्हारे पतन को इस बात की पुष्टि के रूप में देखा कि उनका हमला काम कर गया। जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो था पुनरुत्थान, और सिर्फ एक खामोश वाला नहीं, एक ऐसा पुनरुत्थान जो दृश्यता, शक्ति और इस निर्विवाद सबूत के साथ आया कि तुम्हें किसी उच्च शक्ति द्वारा चुना, संरक्षित और ऊपर उठाया गया है। यही वो है जो उन्हें तोड़ रहा है, क्योंकि मन ही मन जानते हैं कि अगर जो तुम्हारे साथ हुआ वो उनके साथ हुआ होता तो वे नष्ट हो गए होते।
अब वे रो रहे हैं, अपराध बोध से नहीं बल्कि निराशा से, क्योंकि वे जो उन्होंने किया उसे पूर्ववत नहीं कर सकते और वे जो तुम बन गए हो उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारा उनके श्राप से बच जाना सबसे बड़ा आध्यात्मिक तमाचा था जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। और अब वे जानते हैं कि तुम सिर्फ निशाना नहीं थे, तुम परीक्षा थे और वे इसमें असफल रहे। और वे दूसरी बात, तुम इस बात का सबूत बन गए कि उनकी शक्ति हमेशा एक भ्रम थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब लोगों को एहसास होगा कि उनकी शक्ति नकली थी। बहुत लंबे समय तक उन्होंने हर किसी को, यहाँ तक कि तुम्हें भी, मूर्ख बनाया। किसी समय वे ऐसे घूमते थे जैसे वे अछूत हों, जैसे वे ही नियंत्रण में हों। उन्होंने आकर्षण से लोगों में हेरफेर किया, दूसरों को चुप कराने के लिए डर का इस्तेमाल किया और सच्चाई को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जैसे ये उनकी दूसरी प्रकृति हो। लेकिन मन ही मन उनकी पूरी पहचान धुआं और आईने पर बनी थी। उनका नियंत्रण सिर्फ तब काम करता था जब तुम टूटे हुए, खामोश और खुद के बारे में अनिश्चित थे। जिस पल तुमने ठीक होना और अपनी सच्चाई में कदम रखना शुरू किया, सब कुछ टूटने लगा। जो अभी अभी हुआ वो एक बदलाव से ज्यादा था, ये एक प्रदर्शन था। जब तुम उठे तो उनका भ्रम ढह गया, क्योंकि तुम्हारे विकास ने उस सच्चाई को बताया जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी। तुम्हें एक शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारी उपस्थिति ने कहानी बताना शुरू कर दिया। लोग तुम्हारी आत्मा में ताकत, तुम्हारी आवाज में स्पष्टता, जिस शांति के साथ तुम अब चलते हो उसे नोटिस करने लगे हैं। यही वो है जो उन्हें बंद दरवाजों के पीछे पागल कर रहा है। वे अंतर देखते हैं और वे जानते हैं कि जो तुम्हारा संस्करण उन्होंने चित्रित किया था वो अब उस हकीकत से मेल नहीं खाता है जिसे लोग देख रहे हैं। ये उन्हें झूठे की तरह दिखाता है क्योंकि वे थे। वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लोग धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं और सवाल सच्चाई की ओर ले जाते हैं और सच्चाई प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। वे अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस करते हैं क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा कभी भी वास्तविक नहीं थी, ये कहानी को नियंत्रित करने पर बनी थी। और अब जब तुम अपनी शक्ति में खड़े हो तो कहानी बदल रही है और वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने कम आंका वो था तुम्हारा लचीलापन। उन्होंने सोचा था कि अगर वे तुम्हें काफी तोड़ देते तो तुम नीचे ही रह जाते, लेकिन इसके बजाय तुमने खामोशी में खुद को फिर से बनाया। तुम वैसे ही वापस नहीं आए, तुम होशियार, तेज और आध्यात्मिक रूप से सुसज्जित होकर वापस आए। और अब जब तुम्हारी रोशनी वास्तविक और जड़ है तो उनकी झूठी शक्ति एक मरती हुई बैटरी की तरह टिमटिमा रही है। लोग देख रहे हैं, ऊर्जाएं बदल रही हैं और वही आवाज जिसे कभी तुम्हें लेबल करने के लिए इस्तेमाल करते थे अब हिल रही है, क्योंकि ये तुम्हारी सच्चाई से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसीलिए वे रो रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अब और नाटक नहीं कर सकते। नकाब फिसल रहा है और तुम्हारा अस्तित्व इस बात का सबूत है कि वे कभी भी मजबूत नहीं थे, तुम थे। तीसरी बात, उनकी प्रतिष्ठा अंदर से सड़ रही है। उनकी प्रतिष्ठा अंदर से सड़ रही है और इसे रोकने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एक समय पर उन्होंने हर किसी को अपनी हथेली से खिलाया था। उनके पास सही छवि थी, दयालु, भरोसेमंद, प्यार करने वाले एक साथ। लोगों को विश्वास था कि वे पीड़ित थे, संत, वो जो हमेशा सही था। लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा बदल गया है और दरारें दिखने लगी हैं। वही नकाब जो उन्होंने सालों तक इतनी आसानी से पहना था वो फिसलने लगा है और लोग चुपचाप नोटिस कर रहे हैं कि चीजें मेल नहीं खा रही हैं। वह नकली मुस्कान, वह कायदे पूर्वक गढ़ी गई सार्वजनिक छवि, वह तथाकथित मासूमियत, ये खुल रही है और समय उनके लिए इससे बुरा नहीं हो सकता था। वे बंद दरवाजों के पीछे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सच्चाई रिसना शुरू हो गई है, नाटकीय विस्फोटों में नहीं बल्कि वजन रखने वाली खामोश फुसफुसाहटों में। लोग अब उनके शरीर की भाषा को और करीब से देख रहे हैं। वे छोटी छोटी चीजों में झूठ पकड़ रहे हैं। आकर्षण अब और आकर्षक नहीं है। जिस तरह से पहले वे कहानी में हेरफेर करता थे वो अब वैसा ही नहीं उतरता है। उनकी ऊर्जा बंद लगती है और दूसरे इसे महसूस कर सकते हैं, भले ही वे पूरी तरह से नहीं समझे कि क्यों।
जो उनके लिए और भी बुरा है वह ये है कि तुम्हारा निखार, तुम्हारा उपचार, तुम्हारा विकास, तुम्हारी खामोशी एक आईना बन गई है और वो आईना हर उस चीज को उजागर कर रहा है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। तुम्हें कभी भी उनके बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें कभी भी अपना नाम जबरदस्ती साफ करने की जरूरत पड़ी। तुम्हारी शांति उनके प्रदर्शन से ज्यादा जोरदार रही है और यही वो है जो उन्हें जिंदा खा रहा है। वे पहले कठपुतली के स्वामी हुआ करते थे, लेकिन अब वही है जो अपने ही अभिनय के तहत खुल रहे हैं। जो लोग कभी उनके हर शब्द पर विश्वास करते थे वे अब हिचकिचाने लगे हैं। वे कहानियों पर दूसरा अनुमान लगा रहे हैं। वे उन चीजों को याद कर रहे हैं जो पहले सही नहीं बैठी थीं। वे पूछ रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था और वो एक सवाल उनकी नींव को हिला रहा है। वे जानते हैं कि वे इसे एक और झूठ, एक और बहाने या एक और नकली माफी से ठीक नहीं कर सकते। नुकसान अब आध्यात्मिक है। उनके नाम के साथ एक भारीपन जुड़ गया है। इसीलिए जब कोई आसपास नहीं होता है तो वे टूट रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या आ रहा है। एक सार्वजनिक पतन नहीं, एक घोटाला नहीं, बल्कि कुछ और बुरा, एक झूठी प्रतिष्ठा की धीमी खामोश मौत। और अब वे सिर्फ अपने नकाब को सड़ते हुए देख सकते हैं, एक बार में एक खामोश दरार। चौथी बात पर, वे जानते हैं कि ईश्वर ने सिर्फ तुम्हें बख्शा नहीं, उसने तुम्हें चुना। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ईश्वर वास्तव में तुम्हारा समर्थन कर रहा था। उनके दिमाग में अगर तुम उनके किए से बच गए तो ये सिर्फ एक संयोग था। शायद तुम भाग्यशाली हो गए, शायद तुम्हारे कोने में कुछ लोग थे, शायद तुम्हारे पास ऐसे संसाधन थे जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। लेकिन ईश्वर नहीं, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि तुम्हें चुना गया था। उस विचार ने उन्हें असहज कर दिया। इसने उनकी पूरी विश्वास प्रणाली को चुनौती दी, क्योंकि अगर तुम्हें चुना गया था तो इसका मतलब था कि वे एक दिव्य समीकरण के गलत पक्ष में थे। लेकिन अब कुछ निर्विवाद हो गया है। एक ऐसी सफलता जिसे वे समझ नहीं सकते, एक आशीर्वाद जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ा है। शायद तुम्हारा नाम अवसर से भरे कमरे में आ गया, शायद एक दरवाजा खुल गया जो हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था, शायद तुम्हारा उपचार कहीं से भी तेजी से हो गया, या एक वादा जिस पर तुमने भरोसा किया था वो ठीक सही समय पर पूरा हो गया। जो भी था ये छोटा नहीं था, ये आत्मा में जोरदार था। ये उस तरह का बदलाव था जो चीखता है। ये एक आध्यात्मिक स्तर पर अपमानजनक था। इसका मतलब है कि वे सिर्फ किसी और व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वे किसी ऐसे का मजाक उड़ा रहे थे जो दिव्य निर्देश ले जा रहा था। और ये एहसास उन्हें सता रहा है। वे अब और इसे हंसकर नहीं टाल सकते, वे बहानों के पीछे नहीं छिप सकते, वे खुद से नहीं कह सकते कि यह उतना गंभीर नहीं था, क्योंकि यह उतना गंभीर था। वही ईश्वर जिसे वे प्यार करने का दावा करते हैं, उसने अभी अभी तुम्हारे पक्ष में एक सार्वजनिक बयान दिया है और ये उनके विवेक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये उन्हें खुद पर, अपने विकल्पों पर और अपने संरेखण पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने सोचा कि उनके पास आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, उन्होंने सोचा कि वे किसी अभिषिक्त को पहचान सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें चूक गए। इससे भी बदतर उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने पवित्र को छुआ, उन्होंने किसी पवित्र चीज के साथ खिलवाड़ किया और वे रो रहे हैं क्योंकि वे इसका वजन महसूस कर सकते हैं। अब तुम्हारे जीवन पर कृपा निर्विवाद हो गई है और उनकी शर्म दिन ब दिन और जोरदार होती जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर ने अभी अभी किया। पांचवी बात, वे उस जाल में फंस गए हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था। उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए बहुत मेहनत की, सावधानी से, चुपचाप और समय के साथ। उन्होंने तुम्हारे भरोसेमंद लोगों के कानों में झूठ फुसफुसाए, उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ा, तुम्हें अस्थिर, मुश्किल, नाटकीय या यहाँ तक कि खतरनाक दिखाया, सब कुछ परवाह करने का नाटक करते हुए। उन्होंने शक के बीज बोए और ऐसा करते हुए मुस्कुराए। उन्होंने जो कुछ भी कहा और किया वो रणनीतिक था। लक्ष्य सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था, ये तुम्हें दफनाना था। वे चाहते थे कि तुम सामाजिक रूप से अलग थलग, भावनात्मक रूप से थके हुए और आध्यात्मिक रूप से भ्रमित हो। वे चाहते थे कि लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएं, इससे पहले कि तुम कभी अपना मुंह खोलो और अपना बचाव करो। लेकिन कुछ पलट गया।
वही जाल जो उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ बुना था अब उन पर ही मुड़ गया है। अब जो भ्रम उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी वो उन्हें घेर रहा है। जो फुसफुसाहटें उन्होंने शुरू की थीं, वे उनके बारे में फुसफुसाई जा रही हैं। और यह एक संयोग नहीं है, यह बुरा भाग्य नहीं है, यह गति में दिव्य न्याय है, क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती है। और जब तुम धोखे को हथियार बनाते हो तो अंततः वो हथियार वापस घूमता है। अब वे ही हैं जो संदिग्ध नजरों का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों में उन्होंने हेरफेर किया था वे अब दूर हटने लगे हैं। उनके नाम का अब वैसा असर नहीं होता जैसा पहले होता था। लोग कम सुन रहे हैं, तिरछी नजरों से ज्यादा देख रहे हैं और उन चीजों पर सवाल उठा रहे हैं जिन पर उन्होंने पहले कभी सवाल नहीं उठाया था। सबसे बुरा हिस्सा वे ठीक ठीक जानते हैं कि क्यों। वे वही आध्यात्मिक अस्वीकृति महसूस करते हैं जो वे चाहते थे कि तुम अनुभव करो, और यह उन्हें जिंदा खा रही है। उनके आंसू इस बार प्रदर्शनकारी नहीं हैं, वे ध्यान के लिए नहीं हैं, वे असली हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि बाहर से अंदर देखना कैसा लगता है। कोई भी तुम्हारी तरफ से विश्वास करने वाला नहीं। जिस अलगाव के लिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की थी वे अब उसमें डूब रहे हैं। जो अफवाहें उन्होंने गढ़ी थीं, वे अपने बारे में नहीं सुन रहे हैं और वे यह पता नहीं लगा सकते कि वे कहां से शुरू हुई। वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं और ये चिपचिपा है। इसे साफ करने का हर प्रयास सिर्फ और गंदगी को उजागर करता है। हर नया झूठ पिछले से ज्यादा पतला लगता है। वही हेरफेर जो वे कभी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे अब स्पष्ट है, लगभग दयनीय। लोग जाग रहे हैं और कर्म जोरदार है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, लेकिन यह आ गया है। उन्होंने एक जाल बनाया और अब वे ही उसके एकमात्र कैदी हैं, और इस बार कोई भी झूठ उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। छठी बात, तुम्हारा उत्थान उनकी पहचान को बाधित कर रहा है। वे सिर्फ तुम्हारे दर्द में निवेशित नहीं थे, उन्हें इसकी जरूरत थी। तुम्हारे संघर्षों ने उन्हें शक्तिशाली महसूस कराया। उन्होंने अपने आत्म मूल्य को तुम्हारे नीचाइयों से तुलना करके मापा। वे ज्यादा होशियार महसूस करते थे जब तुम भ्रमित होते थे, ज्यादा स्थिर जब तुम टूटे हुए थे, ज्यादा नियंत्रण में जब तुम खुद पर शक कर रहे थे। वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे, वे अंतर से खुद को खिला रहे थे। तुम्हारे दर्द ने उनके अहंकार को मान्य किया। तुम्हारी कमजोरी वो बैकग्राउंड थी जिसने उन्हें मजबूत महसूस कराया। अब तुम्हारा वो संस्करण मौजूद नहीं है। तुम चुपचाप लगातार आध्यात्मिक रूप से उठ रहे हो और वे इसे संभालने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारा उत्थान सिर्फ एक निखार नहीं है, यह एक व्यवधान है। यह उस पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो उन्होंने बनाई थी। पूरी गतिविधि बदल गई है। तुम पहले की तरह नहीं झिझकते, तुम खुद को नहीं समझाते, तुम उनकी मंजूरी की तलाश नहीं करते या सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए छोटा नहीं खेलते। वो खामोश शक्ति जो तुम अब रखते हो उनके आत्मबोध को हिला रही है। वे पहले तुम्हारे ऊपर महसूस करते थे, अब वे उजागर महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ छोटा मोटा कहा या किया, बल्कि क्योंकि तुम्हारा विकास उनका सामना कर रहा है। हर कमरा जिसमें तुम आत्मविश्वास से चलते हो, हर आशीर्वाद जो तुम्हारे लिए आता है, हर सच्चाई जिसमें तुम खड़े हो, यह उस नकाब को तोड़ता है जिसे उन्होंने इतने लंबे समय से पहने हुए था। उनकी पहचान तुम्हारे नीचे रहने पर भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से निर्भर करती थी, और अब जब तुम ऊपर उठ गए हो तो वे नहीं जानते कि वे कौन है। वे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुम सफल हुए, वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी श्रेष्ठता की भावना बिखर रही है। तुम्हारा मजबूत होना मतलब है कि वे शुरू से ही कभी मजबूत नहीं थे, सिर्फ ज्यादा जोरदार, ज्यादा मैनिपुलेटिव या अपनी टूटे हुएपन को छुपाने में बेहतर थे। तुम्हारी शांति इस बात का सबूत बन गई है कि उन्होंने अपना आत्म मूल्य हिलती हुई जमीन पर बनाया था, और अब वो जमीन टूट रही है। वे खुद के उस संस्करण का शोक मना रहे हैं जो सिर्फ तब मौजूद था जब तुम असुरक्षित थे। वो झूठी पहचान, वो जो हमेशा जवाब रखती थी, वो जो हमेशा तुम्हारे ऊपर थी, मर रही है, और वे इसे महसूस करते हैं।
वो चीज जो वे कभी ले जाते थे, करिश्मा, अंतर्दृष्टि, प्रेरणा, यह अब वैसा ही नहीं मार रही है। और वे जानते हैं कि क्यों। जब तुम झूठ के पीछे छिप रहे हो, सच्चाई विकिरण करना मुश्किल है। तुम्हारी उपस्थिति यह बताती है कि वे खुद से कितनी दूर चले गए हैं, और तुम्हारी रोशनी की छाया में उनका अंधेरा रहस्यमयी नहीं है, यह उजागर है। 14वीं बात, जो अभी अभी हुआ उसने यह साबित कर दिया कि तुम ही शुरू से खता थे। जो अभी अभी हुआ उसने सिर्फ ऊर्जा को नहीं बदला, इसने नकाब फाड़ दिया। वो नकाब जो उन्होंने तुम्हें अस्थिर, कड़वा, झूठा, वो जो छोड़ नहीं सकता जैसा दिखाने के लिए सावधानी से बनाया था। सालों तक उन्होंने बातचीत का आयोजन किया, अफवाहें लगाईं, खामोशी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और तुम्हें खलनायक के रूप में चित्रित करते हुए पीड़ित की भूमिका निभाई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई उनकी हेरफेर से ज्यादा जोर से बोलेगी, लेकिन अब इसने किया, और जोर से। वही लोग जो कभी उनके घटनाओं के संस्करण पर विश्वास करते थे, अब उन्हें तिरछी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से हुआ, चाहे वो तुम्हारी अचानक सफलता हो, एक सही ठहराने वाला अवसर, एक मंच जिसने तुम्हारी सच्चाई को ऊपर उठाया, या वो दिव्य चमक जिसने तुम्हारी ईमानदारी को उजागर किया, इसने पटकथा को पलट दिया। और अब हर कोई वही सवाल पूछ रहा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। रुको, क्या वही शुरू से समस्या थे? अकेले वही सवाल उस घबराहट को ट्रिगर करने के लिए काफी है जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बार जब लोग कहानी का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं तो यह वही नहीं रुकता। वे अपनी स्मृति में वापस जाते हैं और कड़ियां जोड़ने लगते हैं। समय, लहजा, ढर्रे, और अचानक जो चीजें उन्होंने तुम्हारे बारे में कही थी वे अब और समझ में नहीं आती हैं। यही वही है जो बंद दरवाजों के पीछे टूटने का कारण बन रहा है। सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि यह एहसास कि सच्चाई के अब पैर हैं। यह उन कमरों में चल रही है जहां वे झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। उन्होंने दूसरों को यह समझाने की कोशिश की कि तुम एक समस्या हो, क्योंकि मन ही मन वे हमेशा तुम्हारी क्षमता को देखते थे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि उनके नियंत्रण को खतरा पहुंचा रही थी। तुम्हारी समझ उनके छिपे हुए लाभों को उजागर कर दिया। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें अपने ही अहंकार में छोटा महसूस कराया। तो सबसे अच्छी रणनीति जो उनके पास थी वो थी तुम्हें उठने का मौका मिलने से पहले ही बदनाम कर देना। लेकिन अब तुम उठ चुके हो और सच्चाई पहले से ज्यादा जोरदार है। वे रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सिर्फ जीवित नहीं रहे हो, तुम्हें आखिरकार ताकत वाले के रूप में देखा जा रहा है, शांति वाले के रूप में, नरक से गुजरने और अपनी आवाज न खोने वाले के रूप में। और वो आवाज यह अब शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी तरफ से बताने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन यह तुम्हारे लिए कर रहा है, और यह लोगों को हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है जो वे सोचते थे कि वे जानते हैं। उस तरह का प्रदर्शन किसी ऐसे के लिए असहनीय है जिसने अपना आराम झूठ पर बनाया है। अब वे घबरा रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम बदला लेने के लिए आ रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सच्चाई, तुम ही वकील हो, और यह जोरदार है। जो अभी अभी हुआ कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह दिव्य, रणनीतिक और अपरिहार्य था। वही मुंह जिन्होंने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की अब अवाक हैं। वही आंखें जिन्होंने तुम्हारे पतन का इंतजार किया अब तुम्हारी ऊंचाई से अंधी हो गई हैं। और वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम को घसीटकर शक्तिशाली महसूस करते थे अब चुपचाप अपने ही झूठ के वजन के नीचे ढह रहे हैं। चुने हुए, यह पल सब कुछ साबित करता है। तुम्हारा लचीलापन कमजोरी नहीं, ताकत थी। तुम्हारी खामोशी